So this is our next topic, that is formal sector credit in India. ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया का मतलब, क्रेडिट का मतलब तो आपको पता है ना बहुत अच्छे से, दैट इज़ लोन, है ना। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया का मतलब है जो भी हम लोग लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, पहले हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट मतलब फॉर्मल सेक्टर एक तरीके से होता क्या है, कौन सा सेक्टर होता है। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है जिसको रेगुलेटेड किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। उनको सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था आपको, आरबीआई इज कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर मतलब रिजर्व, बी फॉर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपका ये जो फॉर्मल सेक्टर है उसको सुपरवाइज किया जाता है, निगरानी उस पर रखी जाती है। देन फॉर्मल सेक्टर जो है वो मैक्सिमम सभी को एक तरीके से लोन देते हैं। फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स को एक मिनिमम अपने पास कैश रिजर्व की फॉर्म में कैश बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है, फॉर द एमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए। और बैंक अपनी एक एक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी प्रोवाइड करता है किसको, आरबीआई को, क्योंकि वो रेगुलेट करता है ना, सारे के सारे सेंट्रल बैंक को। तो फॉर्मल सेक्टर बैंक आपका वो होता है जो कि रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सुपरवाइज किया जाता है बाय द आरबीआई। लोन विल बी गिवन टू ऑल बैंक, सभी बैंक्स को एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और बैंक को सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है किसको, आरबीआई को। ये आपका होता है फॉर्मल सेक्टर बैंक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ठीक है, तो इसके डिफरेंस को हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बताया मैंने यहाँ पे आपको कि फॉर्मल सेक्टर में को रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ना। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, कोई भी रेगुलेट नहीं करता, तो नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को रेगुलेट नहीं करती गवर्नमेंट। दूसरी बात, फॉर्मल सेक्टर में आप लोन को बैंक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव से एक तरीके से ले सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आपको लोन लेना पड़ता है या तो अपने रिलेटिव से या अपने दोस्तों से या आपके मनी लेंडर से या आपके एम्प्लॉयर से या आपके ट्रेडर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मल सेक्टर को एक तरीके से लगा के चलेंगे कि आरबीआई जो है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल्स करती है जो भी फॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि कंट्रोल करे। अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी कर रहा है तो भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मल सेक्टर जो लोन्स जो प्रोवाइड करती है उस पे जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो चार्ज करती है। तो फॉर्मल सेक्टर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इनफॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। मनी लेंडर का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि वेरियस अरेंजमेंट्स में, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो जमींदार्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक तरीके से चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना है तो आपको उसके लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ती है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आपको एज सच कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी गिरवी रखवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि फॉर्मल सेक्टर में जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लोन की वो भी फिक्स्ड होती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में फिक्स रेट नहीं होती ब्याज की, आप किसी से भी कुछ भी परसेंटेज ले सकते हो, नो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। टर्म्स एंड कंडीशन भी कोई भी फिक्स नहीं होती। तो ये जो आपका फॉर्मल सेक्टर है ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता फार्मर्स का या जो भी पीपल है उनका, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन होता है पीपल का। ठीक है, एक बार लास्ट हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मल सेक्टर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। फॉर्मल सेक्टर में लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स को देखा जाता है, यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं इनफॉर्मल में रिलेटिव या मनी लेंडर से। फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर कम्प्लीटली रेगुलेटेड किया जाता है बाय द आरबीआई, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को रेगुलेट या सुपरवाइज या कंट्रोल या कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए एज सच कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फॉर्मल सेक्टर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करता है। फॉर्मल सेक्टर कोलेट्रल सिक्योरिटी एक तरीके से रिक्वायर करता है
लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं करता। फॉर्मल सेक्टर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर नो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करता है। वो किसी से भी कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज कर लेता है। ठीक है, थैंक यू।